हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से एक एल्कीन का कंपाउंड दिया गया है HBr। मेजर प्रोडक्ट विल बी। आप देख सकते हैं ब्रोमीन इस एल्कीन पे जुड़ा है सभी ऑप्शंस में A B C D में। हमें ये बताना है कि करेक्ट HBr की एडिशन किस तरह से होगी और कौन से डबल बॉन्ड में होगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में और सबसे पहले हम लिखते हैं द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में है हमारे पास मार्कोवनिकोव रूल। उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या इसमें हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखिए जो HBr है इसमें जनरली हमारे पास दो पोर्शन रहते हैं, एक H पॉजिटिव और एक Br माइनस। तो जैसा कि इस रिएक्शन को अगर हम करवाएं डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ब्रोमीन पे होता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अब दोनों में से कौन सा अटैक यहाँ पे होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अगर ये एल्कीन अटैक करता है डबल बॉन्ड पे तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा CH2 और यहाँ पे H जुड़ेगा तो हमारे पास इस पोजीशन पे बन जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मार्कोनिकोव रूल अपने रूल में ये कहता है पॉजिटिव पार्ट goes to that carbon contain more हाइड्रोजन। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन के पास पॉजिटिव पार्ट जाता है। अब पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है जबकि इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे CH3 डाला और यहाँ पे हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना ये कौन सा बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल। अब अगर मैं ये मान लूं कि इस डबल बॉन्ड का अटैक हम H पॉजिटिव पे करवाएं, ये हो नहीं सकता इसलिए मैं इसको सिंपली ऐसे ही दिखा रहा हूं। तो देखिए कुछ इस तरह का बनेगा डबल बॉन्ड CH2, किसी एक कार्बन पे मैंने H जोड़ दिया क्योंकि दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव, ये जो कार्बोकेटाइन है ये बनता है 2 डिग्री का, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होने की वजह से ये कम स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पोजीशन पे अपने जो मॉलिक्यूल है उसको हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे भी ये कार्बोकेटाइन हमारे पास 3 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसके साथ रिएक्शन होगा ब्रोमीन का Br माइनस। ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3 और इस पोजीशन पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब अगर हम अपने सभी ऑप्शंस को मैच करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी में देखिए उसने Br को जोड़ रखा है CH2 के साथ, तो ये तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। बी वाला भी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये भी नहीं हो सकता। ए वाले में भी हमारे पास ब्रोमीन को इसने मेटा पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे जोड़ रखा है,
तो ये भी आपके पास गलत होगा। तो ये वाला जो आपका कंपाउंड बनेगा, ये आपके पास सबसे स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।